हाय पाइसियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। मैसेजेस फॉर पाइसियंस फ्रॉम 21 टू 31 अक्टूबर 2024, लव मैसेजेस। क्लैरिफाई करेंगे ने, क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स, clarify 5 of swords, clarify 5 of swords, clarify tower, clarify queen of pentacles, clarify 9 of pentacles, ओके पाइसियन, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इन 10 दिनों में आपकी विक्ट्री, ओके 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ऐसा लग रहा है कि एक बहुत लंबे वॉर के बाद जाके आपकी जीत हुई, आपकी बात सही साबित हुई, आप जीत गए। अगर आपने बहुत पेशेंटली किसी का वेट किया था ना, तो वो इंसान वापस आएगा क्योंकि जजमेंट आया है और आपको जजमेंट देगा, यानी आप जैसा चाहते हो वो बात वो मान लेगा। ठीक है, तो आपकी जीत हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी विक्ट्री है एंड कमिटमेंट भी है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में पहले कमिटमेंट लैक करता था, स्ट्रक्चर लैक करता था। ये इंसान अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा था, ये चाहता था कि ये रिलेशन ऐसा ही चलता रहे जैसे कि बस फिजिकल, यहाँ इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं था। और ये चीज़ आपको गवारा नहीं थी, आपको पसंद नहीं थी ये चीज़। आप चाहते थे स्टेबिलिटी, आप चाहते थे कि ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे, ये मुझसे वादा करे कि ये मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा और ये मुझसे शादी करेगा। अगर आप शादी करना चाहती थी इससे, तो इस बार ये जब अभी वापस रिकनसाइल करेंगे आप लोग, इन्हीं दिनों रिकनसिलिएशन है, तो उसमें ये आपको कमिटमेंट देगा शादी का। ठीक है, और अगर आपका रिलेशनशिप शादी के लिए नहीं है तो भी यहाँ पे स्टेबिलिटी है, यहाँ पे एक कमिटमेंट दिया जाएगा कि हाँ तुम ही मेरे लिए फिक्स्ड हो, मैं तुम्हें अब छोड़ के नहीं जाने वाला। ठीक है, अभी आप डिसहार्टन हैं, अभी आप ब्रेकअप के फेज से गुजर रही हैं, क्योंकि ब्रेकअप हुआ है तो पेन है और आपकी इसने कभी भी विशेस फुलफिल नहीं की। मान लीजिए अगर आप बोलती भी थी कि मुझसे मिलो या चलो हम लोग बाहर चलते हैं, तो कभी इसने आपकी विश फुलफिल नहीं की। और ये भी तो एक विश थी कि मुझे कमिटमेंट दो, उसके लिए भी ना हो जाती थी। बट अब ये बहुत रोमांटिक फील कर रहा है, इसके अंदर चेंजेस बहुत आए हैं। इस ब्रेकअप के बाद ये बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है एंड आपके लिए बहुत रोमांटिक फील करता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, आपको प्रपोज किया जाएगा। इसने एक डिसीजन बना लिया है, बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल दिमाग से इसने सब चीज़ें सोच ली हैं कि मुझे ये कहना है, मुझे ये करना है, ऐसे करके हाँ डिसीजन लिया है। और सबसे पहले तो ये नो कांटेक्ट ख़त्म करेगा, सबसे पहले ये कम्युनिकेट करेगा, सबसे पहले ये आपको अनब्लॉक करेगा।
अनब्लॉक किया जाएगा, एक कम्युनिकेशन है, कॉल आएगा आपको एंड बातचीत होगी और बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी। आप भी अपने रिस्ट्रिक्शंस जो भी आपने अपने लिए लगा रखे हैं कि मैं नहीं कॉल करूँगी, मैं नहीं बात करूँगी, मैं नहीं मानूंगी, वो चीज़ें आप रिलीज़ कर देंगी। आप भी इमोशनल हो रही हैं, आपको भी अपने फ्यूचर के लिए बहुत इनसिक्योरिटी होती है, आपको लगता है मेरा होगा क्या अब, क्योंकि आप इससे बहुत प्यार करती हैं, आप इसी से चाहती हैं कि आगे रिश्ता बढ़े। बट टूट गया बीच में, तो यहाँ पे आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, आपकी समझ में नहीं आएगा कि मेरी लाइफ में आगे चल क्या रहा है। तभी ये चीज़ें बीच में ही होना स्टार्ट हो जाएंगी, इसका कॉल आएगा, इसका मैसेज आएगा, ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा, तो आपकी लाइफ में फिर से हैप्पीनेस। एंड आप यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस, कम्युनिकेशन तो है ही। तो यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में दिख रही हैं, अपने पे भी ध्यान दे रही हैं, काम पे भी ध्यान दे रही हैं। आपके जो वर्क एरिया है ना, वहाँ अबंडेंस है, वहाँ आपको पैसे काफ़ी मिलने वाले हैं, जिससे कि आप शॉपिंग वॉपिंग पे जा सकती हैं, अपने लिए कुछ खरीद सकती हैं, तो आप हैप्पी एनर्जी में रहेंगी। ये चीज़ें सेटल हो जाएंगी, लास्ट में आप हैप्पी एनर्जी में हैं। न्यू बिगनिंग ज़रूर है आप दोनों के रिलेशनशिप में, बट हो सकता है अभी सिर्फ कम्युनिकेशन हो और बाद में न्यू बिगनिंग हो। सही समय आएगा, आप दोनों की न्यू बिगनिंग होगी, यूनियन होगा, क्योंकि टेम्परेंस आया है तो आप शांत ज़रूर हो जाएंगे। अगर आप अभी सैड एनर्जी में हैं तो जब बातचीत हो जाएगी, इससे सब सेटल हो जाएगा, डिसीजन बन जाएगा, कमिटमेंट मिल जाएगा, तो आप शांत हो जाएंगी और ये आपसे वादा करेगा कि मैं दो में बैलेंस करूँगा। हो सकता है ये मैरिड हो सकता है आप मैरिड हो, क्योंकि एक जना तो मैरिड है, ठीक है, तो दो में बैलेंस किया जाएगा। और अगर आप दोनों मैरिड नहीं हैं तो भी आप वर्क लाइफ और अपनी ये लव लाइफ को बैलेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है। और कोई एक जना तो है जो ओवर गिवर है, हो सकता है आप ओवर गिवर हों, क्योंकि आप हैं ओवर गिविंग नेचर की, तो आप बहुत हैप्पी हो जाएंगी, खुश हो जाएंगी, आपके पास पैसे भी हैं, तो आप सेटल्ड भी हैं, तो आप अच्छे से शांत होके ये दिन बिताएंगी। त्यौहार भी आ रहा है तो आप शॉपिंग पे जा सकती हैं, ठीक है पाइसेंस। तो अच्छी है आपकी रीडिंग, अच्छी है। शुरू के दिन टफ है, बीच के टाइम से सब ठीक हो जाएगा और लास्ट का तो अच्छा है ही। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस पाइसियंस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।